साहब जो इस कालखंड में उन सारे कुरीतियों को लेकर के या प्रताड़ना को लेकर के गुजर रहे थे, तो उस तत्कालीन गुरु जी थे उनके मैं आपको इस बात को भी रखना चाहूंगा, क्योंकि मंच जब सुनहरा हो तो सुनहरी बातों को रखना जरूरी बनता है। तो कृष्णा, आप लोगों ने उन गुरु जी का नाम सुना हो या ना सुना हो, कृष्णा सुखदेव अम्बेडकर जी के नाम से उनको आज भी उनको जाना जाता है। जब बाबा साहब को इन सारे विडंबनाओं को देखा कि बाबा साहब उस विडंबनाओं को झेल रहे हैं, प्रताड़ना को झेल रहे हैं, तो उन गुरु जी ने अपना सरनेम दिया था। और गुरु जी कौन थे आप लोगों को इस सभा में जानकर ताजुब होगा। आज इस बात को बताना भी अवगत होगा कि वो गुरु जी थे एक ड्राइवर समझते थे। उन्होंने अम्बेडकर साहब को अपना सरनेम दिया था, इसके बाद वो गति प्रदान हुई थी। साथियों, कलम और क्रांति, जब बाबा साहब ने इस प्रताड़ना को बार बार देखते हुए, बार बार उसको झेलते हुए अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने कहा बेटा ये कालखंड अलग है, इस पे प्रतिकार करना हम लोगों की सामर्थ्य का अनुरूप नहीं है। तो उन बाबा साहब के जेहन में उस बात को एक एक करीब बनती चली गई और उन्होंने कहा कि मैं कलम से एक दिन क्रांति लिख दूंगा। और जब बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने क्रांति जगा दी। साथियों, आज भी आप लोग देखते हैं कि जब समाज का कोई व्यक्ति किसी अपने परिवारजन को या समाज को, हमारे एक गांव गली होती है, क्षेत्र अपना होता है, अपना घर परिवार होता है, यदि हमारे घर परिवार का, क्षेत्र का, गांव का यदि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, तो ये भाव जरूर पैदा होता है कि हमारे परिवार के व्यक्ति को, हमारे समाज के व्यक्ति को, हमारे गांव के व्यक्ति को, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को उस व्यक्ति ने अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का काम किया है। यदि अवसर मिलेगा तो बदला जरूर लिया जाएगा। साथियों, इस बात को उनके जेहन में अम्बेडकर साहब के जो है ये गूंजते रहे, उन्होंने उस चीज को साकार रूप दिया। लेकिन आप लोग देखिए, एक गांव की घटनाक्रम को लेकर के मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि एक गांव की भैंस खो गई, तो भैंस को खोजने वाला वो परिवार का व्यक्ति इस आहट में जा रहा था क्योंकि उसके गले में घंटी लगी हुई थी। जब भैंस चलती थी तो वो घंटी बजती थी और वो व्यक्ति उस घंटी की आवाज जोड़ता चला जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि भेड़ जहाँ कूद जाएगी, सारी भेड़ वहीं कूद जाएगी। आज भी वही घटनाक्रम उस गांव में घटना करते थे। और बदमाश था, बहुत बदमाश, उसने सोचा ये व्यक्ति पूरे जो है इस भैंस को अपनी खोजने के लिए घंटी की आवाज से जो है हमारे पीछा कर रहे हैं, उसने सोचा ये घंटी को ही ऑपरेट किया जाए ताकि वो घंटी ढूंढने में, घंटी की प्रेम में बहुत आकार जो है वही ढूंढता रहता जाएगा, वो अपना काम कर लेगा। वही हुआ, उस बदमाश ने उस घंटी को वहीं तक फेंक दिया निकाल करके और भैंस को लेकर के गायब। तो इस बात का संकेत यह है कि यदि घंटी की आवाज पर यदि चलना है तो कभी अपनी जो है न्याय तक नहीं पहुंच पाएंगे, न ही सामाजिक समरसता तक पहुंच पाएंगे, न ही सामाजिक उत्थान तक पहुंच पाएंगे। ये यथार्थ सत्य है। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि कलम से क्रांति बाबा साहब ने लिखा था। यदि हमने अपना क्रांतिकारी लिखा, यदि एक क्रांतिकारी की तो चलना विधानसभा को ठीक संपूर्ण बुंदेलखंड में यदि आवाज दबाने का काम किया गया तो हर घर से क्रांतिकारी पैदा करेंगे, हर घर से क्रांतिकारी पैदा करेंगे और समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे। साथियों, आज इस बहुत ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के पावन अवसर पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इस चीज को जरूर समझना होगा। यदि किसी भी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है तो उनके पदचिन्हों पर चलने का काम भी किया जाता है। समाज में कोई किसी का एक दूसरे का इतना लंबा विरोधाभास नहीं होता। समाज में केवल
व्यवस्था दी है, लेकिन उस कालखंड का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। उसके बावजूद भी यदि घंटी में करेंगे तो घंटी तक सीमित रहेंगे। साथियों, उस कालखंड देखिए कि उनमें किस अभी त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात की थी। सिर्फ यही बात पर लेकर के मैं अपनी राय को विराम दूंगा। उन्होंने एक की बात की थी। साथियों, इस कालखंड में जो प्रोफेसर साहब ने हमारे बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन पिछड़ा वर्ग के सभी समाज के अपने व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि साथियों, याद रखना, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों, बाबा साहब को केवल सीमित रखने के लिए केवल दलितों के देवता जी बताए गए, दलितों के महापुरुष बताए गए। लेकिन आप वो इतिहास को उठाकर देखिए, संविधान को पढ़ लीजिए कि 15(4) अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340। जाओ, अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा था कि जब वो कमीशन की बात आए तो भीमराव अम्बेडकर साहब ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, तो किनके कारण दिया था। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों से, पिछड़े वर्ग के समाज से, बाबा साहब हमारे भी हैं, बाबा साहब हम समाज के हैं। इस भ्रम को दूर करके